गाइस, वेलकम टू माय दूजा। सर्दियाँ आ गई, फिर कुछ बेसिक और कॉमन इश्यूज जो आप लोगों को पता है वो होने वाले हैं हमारे बच्चों में। क्या क्या होने तक हम लोग को दिखाई देता है कॉमनली? अच्छी श्रेया बच्चा बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है। श्रेया बच्चे का गला बैठ गया ऐसा फीलिंग आ रहा है। सर्दी खांसी बहुत कॉमन है। बच्चे की स्काल्प पे कभी कभी डैंड्रफ गिरता है। बच्चे का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया ऐसा फील आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कभी कभी आपको फील होगा कि बच्चे के हाथ पाँव बहुत ठंडे पड़ रहे हैं, बच्चे का सिर बहुत ठंडा पड़ रहा है, कभी कभी बच्चे के हाथ पाँव बहुत गर्म है और बच्चे को बुखार है ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? चलिए एक बहुत कमाल का वेदर, ठंडियों का मौसम समझ के लेते हैं और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में आप बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे ये भी हम लोग समझ के लेंगे। पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यूजुअली जो अक्टूबर हीट होता है उसके बाद आपका विंटर सीजन शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ वेदर चेंज। तो कुछ चीज़ें बच्चों में होना अच्छा पाया गया है। इसका मतलब क्या है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये जो कॉमनली मंथ्स माने गए हैं जहाँ पे सर्दियों का सीजन होता है, जहाँ पे बच्चे की बॉडी में कफ जाके जमा होता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? कफ जाके जमा होता है मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से दिसंबर में थोड़ा कफ, जैन में थोड़ा कफ, फेब में थोड़ा कफ और फिर वो कफ जमा होके फरवरी और मार्च में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही है। इट्स पॉजिटिव, जो जमा हुआ कफ है वो निकल रहा है। सो हर बार हर चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट, बच्चे को कपड़े कौन से टाइप के पहनाना है? बच्चे को प्योर कॉटन के कपड़े पहनाओ। जितना कॉटन बेस्ड कपड़े बच्चे को पहनाओगे उतना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। प्रीफरेबली प्योर कॉटन, मिक्स्ड फैब्रिक मत लेना, नायलॉन मत लेना। इनफैक्ट कुछ कपड़े जैसे सिल्क वाले जो मटेरियल होता है, टू मच सॉफ्ट सिल्क होता है, बनाना सिल्क या मल सिल्क होता है, इसमें ज़्यादा ठंडी लगती है बिकॉज वो कपड़ा अपने आप में ज़्यादा ठंडा पड़ता है। सो अगर कपड़ा ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो ऑब्वियसली बच्चे को ज्यादा ठंड लगेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा जो कपड़ा पहन रहा है वो वार्म कॉटन का कपड़ा हो। दैट्स फर्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, कोई भी वुलन बेस्ड कपड़ा बच्चे की स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। शायद मैंने स्वेटर पहना लिया, मैंने अंदर स्लीवलेस बनियन टाइप कुछ वुलन का पहना दिया और उसके ऊपर बाकी के कपड़े पहना दिए, नो, नॉट अलाउड। पहले आपको वुलन को लेके 2-4 चीजें चेक करके लेनी है। क्या आपके वुलन के स्वेटर के थ्रेड्स निकल रहे हैं इधर उधर? इससे बच्चे को छींकने का तकलीफ, आछी का तकलीफ, स्नीजिंग, कोल्ड, ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वुलन का कपड़ा अगर है तो पहली बात वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं होगा। पहले आप अंदर बच्चे को कॉटन पहनाओगे, फिर कॉटन के ऊपर वुलन का कुछ पहना है तो पहनाओगे ऐसा वुलन जिससे थ्रेड्स नहीं निकल रहे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज को जितना ज्यादा समझ के लोगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा। थर्ड, बच्चे को ओवर लेयर करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है? अंदर एक बनियान, उसके ऊपर कॉटन का हाफ स्लीव्स का कपड़ा, उसके ऊपर फुल स्लीव्स का कपड़ा, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके साथ टोपी, मिटन, सॉक्स और उसके बाद बच्चे के ऊपर एक शॉल और उसके ऊपर एक कॉटन का ओढ़न। बाप रे, 8 लेयर के अंदर बच्चे को पसीना आना चालू हो जाए। सो इट्स कॉल्ड हीट जनरेशन। सो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कहाँ से होता है? पाम्स, फीट और आपका फोरहेड। सो यूजुअली आपको बच्चों के केस में दिखाई देगा, शायद मेरे बच्चे के हाथ पाँव ना एकदम ठंडे पड़ गए। इसका मतलब क्या है? आपको हाथ पाँव और सिर को शायद से टोपी, सॉक्स और मिटन से, स्पेशली बच्चा जब भी सो रहा है तभी कवर करने की जरूरत है। जब भी मूवमेंट्स होती है तभी ब्लड सप्लाई अच्छा होता है तो हीट जनरेट होती है। जब भी मूवमेंट्स नहीं होती है, बच्चा शांत सोया हुआ है, तभी सॉक्स, मिटन्स, टोपी पहनाना अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो ये वाइज है बच्चे के लिए। बट उसका अदर साइड और द फ्लिप साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शाम मेरे बच्चे के हाथ पाँव सिर एकदम गर्म है, सर्दी खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, बट उसका हाथ पाँव सिर बहुत गर्म है, बहुत पसीना पसीना हो गया, इसका मतलब बच्चा ओवर हीटेड हो गया। सो आपको बच्चे को ओवर लेयरिंग अवॉइड करना है। आपने जितने लेयर पहने हैं उससे 1 लेयर ज्यादा आपके बच्चे के लिए अलाउड है। नेक्स्ट, कौन से कलर के कपड़े पहना रहे हो बच्चे को? सो यूजुअली बच्चों के कपड़ों में लाइट ब्लू, व्हाइट, लाइट येलो, पिंकिश, ये सारे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट आपको एक बात बताओ, अगर सर्दियाँ ज़्यादा है तो बच्चों को डार्क कलर के कपड़े पहनाओ।
डार्क कलर के कपड़े हीट को अंदर रिस्टोर करके रखता है, इजीली बाहर नहीं जाने देता है, तो इसकी वजह से आप लोगों को वार्मथ फील होगा। तो कोशिश करो आप लोग जितने डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हो, जितने डार्क कलर के कपड़े बच्चे को पहना सकते हो उतना इट विल बी बेटर। नेक्स्ट, क्या आप लोग घर में कॉन्स्टेंटली हीटर, रॉड वाले हीटर या एसी हीटर के मोड पे चालू रखना चाह रहे हो? शायद सच में बहुत सर्दी है यार, रात के समय बच्चा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, ऐसा फीलिंग आता है, तो हमको क्या करना? पहली बात, परमानेंट हीटर बच्चे के आसपास अलाउड नहीं है अगर टू मच सर्दी नहीं है तो। धीरे धीरे अल्टीमेटली बच्चे को आपके वेदर कंडीशंस को मैनेज करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आपको टेम्परेचर मॉनिटर या रेगुलेट करना है वो प्रेफरेबली 22 to 26 के बीच में रखो, दैट्स ऑलवेज वाइज। बट अगर फिर भी आपको लगता है नहीं श्रेया हम लोग माइनस टेम्परेचर में है, मुझे लोग हीटर तो लगेगा ही लगेगा, तो फिर आपको बच्चे के कमरे में अगर हीटर चालू है तो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर चालू करना या हीटर के जस्ट पास में बड़े कंटेनर में पानी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से क्या होगा, वो जो पानी है वो हेल्प करेगा कि आसपास के एयर को मॉइस्चराइज रखा जाए। आप जितना सराउंडिंग को मॉइस्चराइज रखोगे उतना ज़्यादा हेल्प होगा। अदरवाइज हवा जितनी ड्राई उतना सर्दी, खांसी, कफ और भी ज़्यादा। हवा में जितना मॉइस्चर उतना ब्रीदिंग कंफर्टेबल होता है, तो बच्चे को तकलीफ, इरिटेशन ये चीज़ें नहीं होगी। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, क्या बच्चे को पूरा दिन स्वेडल करके रखना है बिकॉज सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरा बच्चा बार बार दचकता है? ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, कोई भी नए वेदर कंडीशंस में आप लोग जब भी जाओगे आपको दिखाई देगा कि आपका बच्चा थोड़ा सा अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों? ये बच्चे का तरीका है टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग। अगर बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, बच्चा एक सेकेंड के लिए दचक के वापस बैक टू नॉर्मल हो रहा है, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। इसका कनेक्शन कोई भी सडन बच्चे को बहुत ठंडी लग रहा है इसके लिए बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा बहुत अनईजी है इसके लिए ऐसा बच्चा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है, आपको बच्चे में ड्राई स्किन दिखाई देगा। सो पहली बात, बच्चे के स्काल्प को नरिश करना। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं हफ्ते में 2 बार तो भी बच्चे के स्काल्प को ऑयलिंग होना चाहिए रिवर्स मोशन में। उसके साथ स्किन का मॉइस्चराइजर पूरे दिन में 2 बार बच्चे के फुल बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे का स्किन बहुत ड्राई, चलो आप लोग 3 से 4 बार बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो। स्किन केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि पहले आपको वार्म वाटर से बच्चे की बॉडी को स्पंजिंग करना है और फिर आप लोग आपके बच्चे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हो। सो फेस, साइड्स, ये जो होते हैं, ये जो गैप्स होते हैं, वहाँ पे आप लोग बच्चे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हो। सो बच्चे का स्किन केयर, बच्चे का क्लोथिंग का केयर, कलर्स कौन से सिलेक्ट करते हो, एंड एकदम लास्ट वाला चीज़, बच्चे को लेके के हम लोग बाहर जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग जा सकते हो, बट जहाँ पे चुभती वाली ठंडी है, जहाँ पे ठंड कट करके जा रहा है, ऑलमोस्ट लिप्स फट रहे, ऑलमोस्ट बोल भी नहीं पा रहे, अगर इतना चिल्ड सराउंडिंग में हो तो फिर आप लोग को थोड़ा सा संभालना है। बट अगर बेसिक सर्दियाँ है जहाँ पे माइल्ड हवा बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव जो आप लोग कर सकते हो। तो सर्दियों का सीज़न ये डरने वाला सीज़न नहीं होता। इनफैक्ट सर्दियों का सीज़न वन ऑफ द बेस्ट सीज़न है जहाँ पे आप लोग बच्चे के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे चेक करोगे, बेबी योगा माय ध्वजा, इनफैक्ट एक वीडियो में यहाँ पे टैग भी कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। आप लोग बच्चे के साथ जितना अच्छे से योगा शेड्यूल करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बिकॉज वर्कआउट और वर्कआउट के रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। आप लोग को बच्चे को वेट गेन कराना है, सबसे बेस्ट टाइम ये है। सर्दियों के दिनों में वेट गेन बहुत अच्छे से होता है। आप में से जितने लोगों को लगता है कि मुझे मेरे बच्चे को ना वार्म ऑयल से मसाज, अभ्यंग, ये सब करना है, या सर्दियों के दिनों में एवरीडे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। डोंट यूज़ टू मच हॉट ऑयल, डोंट यूज़ टू मच हॉट वाटर। बहुत गर्म पानी यूज़ करने की वजह से स्किन फर्दर ड्राई हो जाती है। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपको भी तकलीफ नहीं होगा और बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट, जब भी हम लोग विंटर की बात करते हैं, आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, बॉडी का जो वार्मथ होता है ये सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए बच्चे को दिन में 2 से 3 बार स्किन टू स्किन केयर के लिए लेना, ये बच्चों की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 6 महीने प्लस है तो खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखो। प्रॉपर विटामिन सी, संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, नींबू, आंवला,
ये चीज़ें बच्चों खाने में होनी चाहिए। प्रोबायोटिक्स जैसे दही है, पनीर है, ग्रीक योगर्ट है, बटर मिल्क है, ये बच्चे के डाइट में होना चाहिए। उसी के साथ MCTs जैसे हम लोग बोलते हैं कोकोनट का जो मलाई है, ये बच्चों के डाइट में होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रेशन। कई बार समर में बच्चे को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पिलाते हैं, बट विंटर में प्यास कहाँ पे लगती है? अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो रेगुलर इंटरवल पे कुछ सिप्स ऑफ पानी बच्चे को देते रहना स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और उनके ओवरऑल बीइंग के लिए राइट हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बटर मिल्क है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, आप लोग इसमें से कोई भी चीज़ बच्चे को दे सकते हो। सो ये आपका हो गया कंप्लीट विंटर केयर व्हेन इट कम्स टू स्किन एंड क्लोथिंग। अब बचता है लास्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फूड के बारे में। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो मम्मा के लिए ट्राई टू कंज्यूम जितना आपको पॉसिबल हो चिकन सूप, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आंवला जो हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका जूस या उससे बना हुआ कोई सूप या कोई च्यवनप्राश अगर आप लोग ले सकते हो। होममेड च्यवनप्राश कैसे बनाना उसका रेसिपी मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो भी आप लोग आपके बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, आंवला एक बहुत कमाल का प्रोबायोटिक्स का काम करता है तो बच्चों के लिए भी हेल्प करेगा। तीसरा चीज़ बनाना, प्लीज़ ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करो। बनाना खाने से कफ हो जाएगा, खट्टे फ्रूट खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो बच्चों को फ्रूट्स दो, ये ज़रूरी है और इससे बच्चों को हेल्प होगा। एंड यस, फूड से लेके लास्ट कि आपको डाइट वाइज याद रखना है, वो मतलब प्रोटीन, अंडा हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दाल हो गया, होल ग्रेन्स हो गया। तो आप जिस किसी फॉर्म में बच्चे को राइट प्रोटीन दे पाओगे उतना बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, ये हो गई वो सारे एंगल्स जो आपको विंटर रिलेटेड बच्चे की केयर में ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको मुझसे बात करनी है, प्लीज डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।